गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम प्रॉब्लम 19 देखेंगे जो एस के सिंह अकाउंट से लिया गया है। और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एस के सिंह अकाउंट से ही चल रहा है, जैसे कि आप चेक करे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो चलिए आज जो 19 प्रॉब्लम है उसको हम लोग समाधान करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे इस जर्नल का जो है ना ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो सवाल नंबर जो 1 है ये ज़रा देखेंगे। ए नंबर जो दिया हुआ है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹5000। ठीक है, क्या दिया है? कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹500, यानी मशीन लगाने के लिए 500 रुपया जो है आपने खर्चा किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस पर खर्चा किया है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पंखा खरीदते हैं या कोई टूल या मशीन खरीदते हैं तो फिटर आता है आपके घर में, फैन या मशीन सेट करके जाता है। तो मशीन लगाना या फैन लगाना या किसी तरह का उपकरण लगाना, ये सब इंस्टॉलेशन में आता है। तो जो टेक्नीशियन था उसने 500 रुपया आपसे, है ना, लिया है, और वो भी क्या है, नगद में आपने भुगतान किया है। ठीक है, तो चलेंगे ज़रा इसका एंट्री देखेंगे क्या होगा। मशीन पर किया गया यह व्यय माना जाएगा। ठीक है, तो मशीन यह हो जाएगा क्या, डेबिट, यानी जितनी भी इंस्टॉलेशन होता है, यदि किसी इक्विपमेंट पर अगर वह खर्चा किया जा रहा है तो उसका लोडिंग जो होता है ना, वह संपत्ति पर ही पड़ता है। ठीक है, तो हम इंस्टॉलेशन को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, किसको डेबिट करेंगे? मशीन को, क्योंकि मशीन लगाने पर ही किया गया व्यय है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। दुनिया का कोई भी संपत्ति यदि आप इंस्टॉलेशन कराते हैं घर में या ऑफिस में कहीं भी, तो वो जो व्यय होता है उस संपत्ति पर ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह मशीनरी डेबिट हो जाएगा। और कैश आपने पेड करा है तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का आइटम है। तो कुछ भी अगर भुगतान हम करते हैं नगद में तो कैश गोज आउट होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए हम एंट्री को यहाँ भरेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। ठीक है, 500 रुपये था, 500 आप क्या करेंगे, डेबिट में चढ़ाइएगा और 500 क्रेडिट में चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, नरेशन में वही क्या करेंगे आप लोग, बिंग लिख देंगे, डॉट डॉट प्रश्न को मेंशन कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और हम इसको घेर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है ना, बी, सपोज दैट 2 नंबर। ठीक है, अब 2 नंबर क्या कहता है, लिख रहा है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी रुपीज, है ना, 2000, यानी चैरिटी पर आपने 2000 रुपया क्या करा है, खर्चा किया है। ठीक है, तो चैरिटी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा आने को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट होगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो चैरिटी हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, यात्रा व्यय जिसको हम लोग कहते हैं, या किसी तरह का व्यय जो होता है वह नॉमिनल अकाउंट शो करता है। ठीक है, तो चैरिटी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है,
अब चैरिटी क्या होता है आपको पता है, जैसे कि चैरिटेबल शो होता है, कोई इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ होता है ना। जैसे कि बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आ जाती है हमारे संसार में, विश्व में, तो उस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बड़े बड़े स्टार जो होते हैं एक चैरिटी शो करते हैं, और उससे उस पर जितना भी पैसा आता है वे सभी जो है ना, वे सभी पैसा को एकत्र करके हम लोग दान में दे देते हैं। ठीक है, तो ये समझना है कि चैरिटी एक प्रकार का क्या है, कार्यक्रम है जिस पर प्राकृतिक आपदा आने पर लोग तरह तरह के चैरिटी कराते हैं। कोई डांस कराता है, तो कोई जो है कवित्री जो है कवि सम्मेलन कराता है, या किसी तरह का इंटरटेन कराकर उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसे चैरिटेबल स्थान में क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2000 रुपया का था। 2000 रुपया क्या करेंगे आप, डेबिट में लिखेंगे, 2000 क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर दीजिएगा। अब सी दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर अब क्या देखेंगे, ज़रा प्रश्न देखिए। लिखा है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वेयर ₹70,000। क्या कहता है कि पूंजी पर ब्याज 7% की दर से लगाना है। कितने परसेंट की दर से, 7% की दर से। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल और एक इंटरेस्ट देख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है कि आपको जो है 7% जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ा है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगा, ज़रा इस एंट्री को देखेंगे। तो कैपिटल आप जानते हैं कि हमेशा क्रेडिट होता है। जब पूंजी पर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं था, कहीं से आपने उधार लेकर व्यवसाय में पैसा लगाया, तो निश्चित है कि जिससे आप पैसा लिए उसको ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल जब क्रेडिट हो जाएगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में आता है। किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। खर्चा हानि है, खर्चा हानि को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इसको कहा गया है। ठीक है, जो प्रिंसिपल और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है, और कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको डाल देंगे। लेकिन पैसा क्या होगा, पैसा काटने के बाद पता चलेगा। तो पहला हम पहले एंट्री कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिंग लिख दीजिएगा और प्रश्न को यहाँ मेंशन कर देंगे और क्या करेंगे, ये कर देंगे। अब देखिए ज़रा पैसा क्या होगा, थोड़ा वर्किंग देख लीजिए आप लोग। आपने 70,000 रुपया किसी से उधार लेकर व्यवसाय में है ना, यानी इन्वेस्ट किया था, आपने पूंजी उधार लेकर जो है व्यवसाय में लगाया था। तो जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा, 70,000 का है ना, पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम का मतलब क्या हो गया, 1 साल का, पर ईयर। तो ये हो जाएगा 7%, 7/100 कर देंगे, 7 सतें 49। ठीक है, 2 सोना डाल देंगे, यानी टोटल कितना हुआ, 4,900 रुपया पूंजी पर आपको ब्याज देना पड़ा। तो 4,900 हम क्या करेंगे, डेबिट में डालेंगे, 4,900 क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर एंट्री क्या कहता है, ज़रा ध्यान देंगे। 4 नंबर कहता है, 4 मीन्स डी नंबर क्या का है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रिसीव फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर है ना, 1200। यानी ये क्या होता है, जैसे बैड डेप्ट के बारे में हमने थियोरी में बहुत सारे चर्चा, उसका थियोरी है ना रिटर्न करके आपको दिया था। बैड डेट, मान लो कि पिछले वर्ष में आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा था 1,200 रुपये का,
वह पैसा जो है मांगते मांगते थक गए, 1 साल हो गया, पैसा समझ लो कि आपने मान लिया कि वह डूब गया, ठीक है, माने पिछले वर्ष में वह पैसा डूब गया था, ठीक है। लेकिन गत वर्ष में क्या हुआ कि यानी कि जैसे कि आपने 1 जनवरी को माल किसी को बेचा था, है ना, पैसा मांगते मांगते थक गए, लेकिन जब 31 दिसंबर आया, है ना, तो उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ गया, ठीक है। तो वह 31 दिसंबर को यानी 1 साल के बाद जो लास्ट तिथि होता है वह पैसा आपको दे रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्या कहेंगे इसको, ज़रा देखेंगे किस नाम से जानेंगे। तो इसको बोलते हैं डूबा हुआ पैसा, जो लास्ट ईयर में जो डूब गया था वो पैसा अगर प्राप्त होता है तो इसको हम बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो पैसा डूबा था वह पैसा तो आ रहा है आपके पास, तो यह क्या होगा, कैश कॉम्सिन हो रहा है यहाँ पे 1200 रुपये से, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और बैड डेप्ट रिकवर्ड जो है यह आपके लिए आमदनी हो गया, क्योंकि आमदनी क्यों हुआ, क्योंकि जो पैसा डूब गया था वह पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो डूबा हुआ पैसा जब प्राप्त होता है तो हमारे लिए वो आमदनी हुआ। मान लिए थे कि डूब गया, लेकिन एकाएक पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, जब कैश कोई भी, है ना, यानी नॉमिनल अकाउंट लेके आ रहा है तो आपके लिए वो आमदनी हो जाता है। और नॉमिनल अकाउंट पर अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आपके लिए खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, अब बैड डेब्ट रिकवर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री डाल दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बिंग लगा दीजिए, प्रश्न को यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। ये पैसा था 1200, यानी 1200 डेबिट में और 1200 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, ज़रा देखेंगे। अब आता है ई क्या कहता है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी आग से 2000 का माल जल गया। तो इसका चर्चा पिछले वीडियो में ही किया गया था। यानी ये प्रॉब्लम आपका जो है, प्रॉब्लम में ये 19 है, 18 नंबर प्रॉब्लम में यह बताया जा चुका है, ठीक है, कि जब आग से माल जल जाए तो उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर आप करेंगे, इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। ये एंट्री क्या होगा, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा परचेज अकाउंट। मतलब आग से कोई भी माल अगर जलता है तो उतना का गुड्स तो चला जाता है ना, इसीलिए परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यहाँ गुड्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर गुड्स डालेंगे तो वह गलत नहीं होगा, लेकिन जब लेजर बनाएंगे तो वहाँ परचेज गुड्स की जगह परचेज ही डालेंगे। तो क्यों नहीं हम अभी से ही अच्छा काम करें कि हमको गुड्स नहीं डालना है, चूँकि गुड्स अकाउंट नहीं बनाना होता है, गुड्स का लेजर नहीं बनाते हैं हम लोग, परचेज का लेजर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंग लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे, पैसा लिख देंगे। यानी 2000 रुपया का ये आपका आग से माल जल गया है। यह बीमित माल नहीं था, अबीमित था। अगर बीमित रहता तो बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होता, तो ज़रूर नीचे लिखा रहता, है ना, एडमिटेड क्लेम, है ना, बाय इंश्योरेंस कंपनी 1900 या 1500 ऐसा रहता इसके नीचे। लेकिन इसके नीचे कुछ है नहीं, तो सीधे आग से माल जलने का एंट्री करेंगे, क्योंकि यह माल जो है यानी
इंश्योरेंस कंपनी से एसर्ट नहीं था, आपने बीमा नहीं कराया था, ठीक है, तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। ठीक है, बीमा कराते तो वही 3 एंट्री जो बताया गया है। पहला क्या होगा, आग से जलने का, दूसरा करते आप लोग इंश्योरेंस क्लेम का, और तीसरा इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा आता उसका एंट्री करते। ठीक है, अब चलते हैं क्या करेंगे, रेंट आउट स्टैंडिंग ₹1000। आउट स्टैंडिंग, सबसे पहले समझिए रेंट क्या है। रेंट आपके लिए किराया है ना, तो बकाया किराया इसको समझेंगे। क्या समझेंगे, बकाया किराया। तो रेंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि आपके लिए खर्चा नहीं है। और जो रेंट, मान लीजिए कि आप किराए पे मकान लगा